नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो क्लासें चल रही थी, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटिव जो क्लासें चल रही थी, उसमें अपने पशुपालन से संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की बात कर रहे थे। अपन पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारियों की बात कर रहे थे। तो पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारियों और अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों से संबंधित कुछ क्लासें पहले डल चुकी थी। तो आज अपने ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों से संबंधित आज लास्ट क्लास है। इसके बाद में ये वाला जो टॉपिक था ये अपने कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपन कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन कुछ और अनुसंधान संस्थान है उनकी आज अपन बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण जो अनुसंधान संस्थान है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो जो टॉपिक अपने चल रहे थे या जो अनुसंधान संस्थान चल रहे थे, तो उसमें आगे की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक अनुसंधान संस्थान है मिलिट्री डेयरी फार्म। दोस्तों, मिलिट्री डेयरी फार्म था, ये सन 1889 यानी कि 1889 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये स्थापित किया गया था और अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग ये बंद की कगार पर, ये लगभग बंद हो चुका है अभी वर्तमान समय में। ठीक है दोस्तों, मिलिट्री डेयरी फार्म कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। मिलिट्री डेयरी फार्म कब वह कहाँ स्थापित हुआ था? तो मिलिट्री डेयरी फार्म सन 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पशुधन बीमा स्कीम। पशुधन बीमा स्कीम, तो दोस्तों पशुधन बीमा जो स्कीम है ये योजना सन 2006 में चलाई गई थी। पशुधन बीमा स्कीम योजना है ये सन 2006 में चलाई गई थी। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो क्लासें हैं, जो पेपर होते हैं उनमें। ठीक है, तो पशुधन बीमा स्कीम जो योजना थी, ठीक है दोस्तों, तो ये कब 2006 में, यानी कि पशुओं से संबंधित जो भी योजनाएं होती है, बीमा, पशुओं का जो बीमा करते हैं, किसी कारणवश यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, चोटिल हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनका बीमा जो होता है वो बनाया जाता है और उनको किसी भी प्रकार की हानि होने पर वो जो बीमा जो बनाया हुआ होता है उससे अपने को कुछ सहायता राशि मिलती है। तो ये जो योजना थी ये सन 2006 में चलाई गई थी। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य भैंस प्रजनन केंद्र। राजस्थान राज्य भैंस प्रजनन केंद्र कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य भैंस प्रजनन केंद्र है ये वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और मुर्रा भैंस का जो यहीं पे नोट में लिख लेना, मुर्रा भैंस का जो अनुसंधान केंद्र है, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र, ये वाला भी कई बार आया हुआ है, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों, मुर्रा भैंस अनुसंधान जो केंद्र हैं ये भी वल्लभनगर उदयपुर में ही स्थित हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। और मुर्रा भैंस की जो नस्ल होती है मुर्रा भैंस, ठीक है, मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र है ये मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र भी वल्लभनगर उदयपुर में ही स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कृत्रिम सीमन बैंक, यानी कि राजस्थान कृत्रिम सीमन बैंक। राजस्थान कृत्रिम सीमन बैंक है। सीमन का मतलब समझते होंगे दोस्तों। राजस्थान कृत्रिम सीमन बैंक ये बस्सी जयपुर में स्थित हैं।
बस्सी जयपुर में स्थित है। कृत्रिम सीमन जो बैंक हैं राजस्थान का वो बस्सी जयपुर में स्थित हैं। कृत्रिम सीमन बैंक का मतलब हुआ यानी कि जो नर पशुओं के जो वीर्य एकत्रित रहते हैं, ठीक है, यानी कि पशुओं को गर्भित कराने की या प्रजनन कराने की जो दो प्रकार की विधियां होती है ना, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो कृत्रिम प्रजनन करवाते हैं अपन, तो कृत्रिम प्रजनन के लिए जो वीर्य की जो आवश्यकता पड़ती है वो वीर्य जो अपने राजस्थान का कृत्रिम सीमन बैंक हैं बस्सी में, वहाँ पर अपने को लगभग सभी पशुओं की नस्लों का सभी पशुओं की जो नस्लें हैं उनका जो सीमन है यानी कि जो वीर्य है नर पशुओं का वो अपने को यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कृत्रिम रूप से मादा पशुओं को ज्ञावीन करवाने के लिए या प्रजनन करवाने के लिए जो वीर्य या सीमन की आवश्यकता होती है ये अपने को लगभग सभी नस्लों के जो नर होते हैं उनका सीमन बस्सी जयपुर में अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे देखिए, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार केंद्र, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार केंद्र दोस्तों ये भी बस्सी जयपुर में ही स्थित हैं, बस्सी जयपुर में ही स्थित हैं। ठीक है, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार केंद्र बस्सी जयपुर में, यानी कि राजस्थान में गायों की नस्लों के लिए जो सुधार केंद्र स्थित हैं ये बस्सी जयपुर में ही स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार केंद्र बस्सी जयपुर में। आगे अपन बात करते हैं जर्सी गाय का, जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र, जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र दोस्तों जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र भी बस्सी जयपुर में ही स्थित हैं। ठीक है, गाय की जो विदेशी नस्ल है जर्सी, इसका जो प्रजनन केंद्र है यानी कि राजस्थान में सबसे प्रमुख प्रजनन केंद्र है इसका, ये बस्सी जयपुर में स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अपन मेवाती गाय का, गाय की जो नस्ल है मेवाती गाय, मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों मेवाती गाय का जो प्रजनन केंद्र है ये अपने राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है उसका प्रमुख जो केंद्र है ना अलवर, राजस्थान के मेवात क्षेत्र का प्रमुख केंद्र अलवर जिला माना जाता है, वहाँ पर मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र अलवर में स्थित हैं। आगे अपन बात करते हैं थार पारकर गाय का, थार पारकर गाय का थार पारकर गाय का जो प्रजनन केंद्र है दोस्तों, तो थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित प्रमुख पशुओं के जो प्रजनन केंद्र हैं इनमें से भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अपन बात करते हैं अपने राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो उनमें ये क्वेश्चन क्या है उस एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको तो ध्यान में रखना। राजस्थान कृत्रिम सीमन बैंक बस्सी जयपुर में, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार केंद्र बस्सी जयपुर में, जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में, मेवाती गाय का अलवर में, और थार पारकर गाय की जो नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये भी ध्यान रखना मिलिट्री डेयरी फार्म जिसकी स्थापना सन 1889 में इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे भी लिख सकूं। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं मैं। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं हरियाणा गाय का, यानी कि हरियाणा जो गाय की नस्ल होती है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा गाय का
प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों हरियाणा गाय का जो प्रजनन केंद्र है ये भरतपुर में स्थित हैं। गाय की जो हरियाणा नस्ल है राजस्थान के भरतपुर, अलवर यानी कि जो हरियाणा से स्पर्श करते हुए जो जिले हैं उनमें पाई जाती है। तो हरियाणा गाय का प्रजनन केंद्र है ये भरतपुर में स्थित हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राठी गाय की, जिसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राठी गाय का प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों राठी गाय का जो प्रजनन केंद्र है, गाय की जो राठी नस्ल है राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो राठी गाय का जो प्रजनन केंद्र है ये नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राठी गाय का प्रजनन जो केंद्र है ये नौहर हनुमानगढ़ में, और हरियाणा गाय का जो प्रजनन केंद्र है ये अपने भरतपुर में स्थित हैं। आगे अपन बात करते हैं गीर गाय का, कई बार आया हुआ है। गीर गाय का प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों गीर गाय का जो प्रजनन केंद्र है ये डग झालावाड़ में स्थित हैं। झालावाड़ जिले का कुछ स्थान है डग नाम, झालावाड़ जिले का जो स्थान है डग, वहाँ पर गीर गाय का प्रजनन केंद्र या प्रजनन स्थान वहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की। राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की यदि अपन बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। यानी कि राजस्थान का एकमात्र जो सरकारी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो है ये अपने बीकानेर जिले में स्थित हैं। और अपने राजस्थान में ये निजी यानी कि सरकारी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। इसके अधीन कई सारी गवर्नमेंट और जो निजी कॉलेज हैं ये चलती है, जिसमें जो वेटरनरी से संबंधित या पशुपालन से संबंधित जो द्विवर्षीय डिप्लोमा का जो कोर्स होता है, ठीक है दोस्तों, वो करवाई जाते हैं। और ये उसका प्रमुख विश्वविद्यालय है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र का है। और इसके साथ साथ अपने बस्सी जयपुर में, जोधपुर, कोटा, इनमें भी गवर्नमेंट के जो महाविद्यालय हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित वो स्थित हैं। और इसके अलावा इनके अधीन आने वाले कुछ निजी क्षेत्र के जो महाविद्यालय हैं वो भी स्थित हैं। और जो लेकिन इनका जो प्रमुख जो राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक दोस्तों राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की अपन बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी। और इसका जो प्रमुख जो केंद्र हैं, मुख्यालय हैं, ये करनाल हरियाणा में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये करनाल हरियाणा में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में जाना जाता है इसको। नेशनल NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका प्रमुख जो कार्यालय है या मुख्यालय है ये करनाल हरियाणा में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। करनाल हरियाणा में स्थित है इसका प्रमुख कार्यालय राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्थान की। तो ये दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में स्थित हैं।
बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है वहाँ पर स्थित है। पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्थान है कि पूरे भारत का पशु स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियाँ या उनसे संबंधित जो भी नई नई मेडिसिन या जो औषधियाँ जो बनती है या उनका निर्माण होता है, उसका प्रमुख जो मुख्यालय यानी कि पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट डाउन करो इसे या स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हो लो। ये कुछ प्रमुख हैं राजस्थान के एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो इनको प्रमुख रूप से ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, हरियाणा गाय का भरतपुर, राठी गाय का प्रजनन केंद्र नोहर में, गिर का डग झालावाड़ में है। ठीक है, इनको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना। मिटा देता हूँ इनको। आगे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मांस उत्पाद उत्पाद अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों राष्ट्रीय मांस उत्पाद जो अनुसंधान यानी कि मांस और मांस से संबंधित जो उत्पाद हैं उनका जो अनुसंधान केंद्र है, अपन उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय मांस और मांस उत्पाद अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मांस और मांस उत्पाद जो अनुसंधान केंद्र हैं ये अपने हैदराबाद में स्थित हैं। ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ही ये स्थित हैं। आगे अपन बात करते हैं, एक पशुपालन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है जो कई बार पूछा जा चुका है, अपन उसकी बात करते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधानशाला। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधानशाला की अपन बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधानशाला की स्थापना की यदि अपन बात करते हैं तो इसकी स्थापना सन 1974 में हुई थी। और राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधानशाला का मुख्य या प्रमुख जो कार्यालय हैं ये दोस्तों नैरोबी केन्या में स्थित हैं। नैरोबी केन्या में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, केन्या जो देश हैं नैरोबी केन्या में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधानशाला स्थापना हुई थी इसकी 1974 में और इसका प्रमुख जो कार्यालय है ये नैरोबी केन्या में स्थित हैं। शॉर्ट में इसे जाना जाता है ILRAD यानी कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधानशाला यानी कि पूरे विश्व का जो पशुओं से संबंधित रोगों का जो अनुसंधानशाला स्थित है इसकी स्थापना सन 1974 में नैरोबी केन्या में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अपने जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जो पशुपालन से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की बात कर रहे थे तो उसका जो टॉपिक था वो अपने कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि अगली जो क्लास होगी ये बिल्कुल इनसे हटके होगी और ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों से संबंधित जो क्लासें थी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रमुख रूप से जो क्वेश्चन आते थे इनसे या इनके अंदर से ही आते थे, यानी कि इनसे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं
आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से अपने 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और यदि 1-2 क्वेश्चन यदि बन जाते हैं तो 1-2 क्वेश्चन से भी अपने को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।